नमस्ते दोस्तों, आज फाइनेंशियल मार्केट्स के केंद्र इंडेक्स फ्यूचर्स पर बात करेंगे। ई मिनी 500, ई एस, ई मिनी, एनक्यू और भारत का निफ्टी 50 फ्यूचर्स, ये वो मार्केट्स हैं जहां दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडर्स रोज ट्रेड करते हैं। घरेलू बैरोमीटर सेंसेक्स निफ्टी की तरह ई एस एनक्यू यूएस मूड का तेज मिरर हैं। टेक्स्ट बुक भाषा में ये कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी कैपिटल मूवमेंट पर तेज रिएक्शन का टूल माने जाते हैं, हेजिंग भी, स्पेकुलेशन भी। आज के बाद साफ समझ आएगा छोटे पैसे से बड़ी नोशनल एक्सपोजर कैसे और उसके बदले क्या खो सकते हो। सिर्फ ELSS वाला धीमा अनुशासन यहाँ नहीं, डिमैट FO का अलग गेम है। इंडेक्स फ्यूचर्स मतलब तय तारीख को इंडेक्स को खरीदने बेचने का बाध्यकारी वादा। ऑप्शन की तरह चॉइस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना जरूरी है या पहले स्क्वेयर ऑफ। उदाहरण 500 स्पॉट 5500 हो तो सितंबर फ्यूचर्स कभी 5510, कॉन्टेंगो आगे का कॉन्ट्रैक्ट महंगा, कभी 5490, बैकवर्डेशन उल्टा। चार्ट पर स्पॉट और फ्यूचर्स का फासला खुद देखो। भारत में निफ्टी स्पॉट वर्सेस निफ्टी फ्यूचर्स प्रीमियम डिस्काउंट वही इंट्यूएशन देता है। यहां कुंजी मार्जिन। स्क्रीन पर ES की करंट प्राइस देखो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का अक्सर सिर्फ 5-10 जमानत रखकर ट्रेड शुरू हो सकता है। रेशियो ब्रोकर और वॉलेटिलिटी के साथ बदलता है। NSE लेटेस्ट स्पैन इनिशियल मार्जिन खुद वेरीफाई करो। यही लेवरेज की सच्चाई है। छोटा कैश बड़ी एक्सपोजर जादू जैसा लगता है, लेकिन लॉस भी उसी मल्टीपल से तेजी से बढ़ता है। SCBI रिटेल FO लॉस चेतावनी हल्के में मत लो। स्क्रीन पर एनक्यू देखकर 3 इंडेक्स फ्यूचर्स का स्केल कंपेयर करते हैं। यूएस मिनी प्लस भारत का घरेलू निफ्टी। ई मिनी 500, ES 1.50। इंडेक्स 5500 हो तो नोशनल 275,000 मार्जिन 15,000 से शुरू, संभव लगभग 18 लेवरेज जैसा फी। एग्जैक्ट मार्जिन पर रोज बदलता है। ई मिनी एनक्यू 1.20। इंडेक्स 16,000, नोशनल 320,000, मार्जिन 15,000, लगभग 20 स्केल। टेक हैवी यूएस मूड का तेज डायल। निफ्टी 50 फ्यूचर्स भारत, डिमैट FO कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंडेक्स लॉट साइज। मान लो निफ्टी 22,000 और लॉट 25, नोशनल करीब ₹5.50 लाख, स्पैन इनिशियल मार्जिन अक्सर कुछ लाख के आसपास, फिर भी साफ लेवरेज। लॉट साइज और मार्जिन NSE ब्रोकर शीट से वेरीफाई, संख्या समय के साथ बदलती है। जरूरी बात, मिनी या रिटेल लॉट का मतलब सेफ नहीं। एक गलत मूव पूरे अकाउंट को वाइप कर सकती है। चाहे ₹10, ₹20 महंगाई धीमी लगती है, FO पर 1-2 मूव पूरा डिमैट बैलेंस साफ कर सकता है। ES वीकली चार्ट देखते हुए फ्यूचर्स का सबसे खतरनाक हिस्सा, फोर्स्ड लिक्विडेशन बटा ऑटो स्क्वेयर ऑफ। रोजमर्रा का एनालॉजी, फ्लैट के लिए ₹1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा, मार्जिन। घर की वैल्यू ₹50,000 गिर गई, MTM लॉस, बची जमानत ₹50,000। ओनर बोले मिनिमम ₹60,000 चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तुरंत कैंसल। भारत में MTM मार्जिन शॉर्टफॉल पर इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ सुना होगा, वही फैमिली। उदाहरण ES पर 12,000 मार्जिन से लॉन्ग, 200 पॉइंट्स गिरे, 250, 10,000 लॉस।
बचा मार्जिन 2000। मेंटेनेंस रेशियो 70 से नीचे गिरा, ब्रोकर एक्सचेंज सिस्टम पोजीशन अपने आप बंद कर देता है। एग्जैक्ट थ्रेशहोल्ड्स ब्रोकर रिस्क पॉलिसी पर निर्भर। समस्या, टाइमिंग अक्सर सोते समय या तेज क्रैश से मिल जाता है। लिमिट नहीं, मार्केट ऑर्डर से ऑटो एग्जिट, प्लान स्टॉप से कहीं बड़ा स्लिप। क्राइसिस में यही दोहराया गया। डिमैट एफओ में भी रात भर यूएस न्यूज, सुबह गैप, इसलिए ओवरनाइट साइज छोटा रखो। वही फ्यूचर्स, मकसद बदलते ही पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। हेजिंग, बड़े पोर्टफोलियो वाले इंस्टीट्यूशन का अगर गिरा तो वाला इंश्योरेंस। उदाहरण, 100 रुपए करोड़ इक्विटी हो तो ईएस या निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट, बाजार गिरे तो फ्यूचर्स प्रॉफिट से स्टॉक लॉस का अंश ऑफसेट। सिप ईएलएसएस से जमा इक्विटी को प्रोटेक्ट करने का इंस्टीट्यूशनल तरीका, रिटेल को साइज और कोरिलेशन समझे बिना नकल मत करो। स्पेक्यूलेशन उल्टा है, 12,000 से ईएस एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 200 पॉइंट्स ऊपर 10,000 प्रॉफिट, 83 ऑन मार्जिन। नीचे जाए तो वही 83 लॉस या उससे ज्यादा। लेवरेज दोनों तरफ एम्प्लीफाई करता है। इतिहास, 2008 क्राइसिस, मार्च 2020 क्रैश, फोर्स्ड लिक्विडेशन लहरों में आई। अकाउंट मॉनिटर न होने पर सेकंड्स के फासले में लॉस दोगुना हो सकता है। भारत में भी शार्प मूव दिनों में रिटेल एफओ वाइपआउट्स की खबरें आती रहती हैं, एसईबीआई चेतावनी इसलिए। सार, हेजिंग इंश्योरेंस कॉस्ट है, लॉस की सीमा सोच समझकर, स्पेकुलेशन हाई रिस्क बेट, पूरा मूलधन जा सकता है। कैपिटल, स्क्रीन टाइम और मैक्स लॉस की साफ सीमा बिना शुरू मत करो। आरबीआई मैक्रो न्यूज के दिन साइज और छोटा। फ्यूचर्स में टिक न्यूनतम प्राइस स्टेप है, जैसे यूएसडी आईएनआर 1 पैसे के कदम से हिले, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट। ईएस मिनी एक टिक 0.25 पॉइंट, 5500.00, 5500.25 एक कदम ईएस एक कॉन्ट्रैक्ट पर ठीक 12.50 पीएल। 8 टिक्स 1.50। दिमाग में रखो 0.2541। एनक्यू मिनी टिक भी 0.25 पॉइंट पर पॉइंट वैल्यू अलग 1.21 टिक 5। निफ्टी फ्यूचर्स भारत टिक अक्सर 0.05 पॉइंट जैसा छोटा होता है, पर टिक टिक लॉट साइज। लॉट बदलता रहता है, डिमैट ब्रोकर की कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में एग्जैक्ट देखो। मतलब घरेलू इंडेक्स भी बहुत बारीक एमटीएम से हिलेगा। ये छोटे स्टेप्स दिन में सैकड़ों बार जुड़ते हैं। एल्गो एक टिक के फासले पर भी एक्टिव रहते हैं, इसलिए प्रॉफिट भी लॉस भी चौंकाने वाली तेजी से जमा होते हैं। चार्ट पर सेकंड लेवल मूव खुद ट्रैक करो। सिप की तरह भूलकर छोड़ दो, यहां काम नहीं करता। सारांश, इंडेक्स फ्यूचर्स वो जगह हैं जहां इंस्टीट्यूशंस पूरा पोर्टफोलियो एक झटके में हेज करते हैं और फेड रेट, इन्फ्लेशन जैसी ग्लोबल सिग्नल्स पर तुरंत रिएक्शन आता है। ईएसएनक्यू, निफ्टी और सेंसेक्स मूड इसी कहानी के मुख्य किरदार हैं। फायदा साफ, मार्जिन से छोटा कैपिटल बड़ी नोशनल चला सकता है। एंट्री बैरियर अपेक्षाकृत कम, सेशन लंबा, लगभग 24 एज के पास यूएस फ्यूचर्स पर ग्लोबल न्यूज तुरंत दिखता है। भारत में निफ्टी एफओ सेशन अलग है, यूएस ओवरनाइट रिस्क अलग मैनेज करो। मगर जोर ये सस्ता नहीं, खतरनाक। फोर्स्ड लिक्विडेशन, वॉलेटिलिटी, ग्लोबल शॉक्स एक साथ पोजीशन मिटा सकते हैं। चाहे महंगाई धीमी, लेवरेज वाला अकाउंट तेज।
रियल ट्रेड से पहले पर्याप्त कैपिटल, साफ स्टॉप लॉस प्लान और एक सवाल का ईमानदार जवाब, इस ट्रेड में अधिकतम कितना खो सकता हूं। डिमैट में FO एनेबल करने से पहले पेपर सिम और टाइनी साइज। अगले लेक्चर में ऑप्शंस के ग्रीक्स और फाइनर हेजिंग। आज की इंडेक्स फ्यूचर्स बुनियाद उसका फाउंडेशन बनेगी। सेफ ट्रेडिंग। ये लेक्चर शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं।